वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। आज के दिन के तीन बड़े मुद्दे और तीनों बड़े मुद्दों में था प्रतीक सहजपाल। यार ये प्रतीक ने तो आते ही घर में अपना तहलका मचा दिया है। मैं सोच रहा था कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं, लेकिन प्रतीक ने अपना नहीं, कहीं ना कहीं फिर से अपना जो है उसने एक धावा बोल दिया पूरे घर पे, और हर एक की ज़बान पे प्रतीक का नाम है। तो आइए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। और सबसे पहले हम करेंगे घर के बड़े मुद्दों पे बात। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मायशा और प्रतीक के जो वॉशरूम के वजह से एक मुद्दा बना था। मेरा ओपिनियन लेंगे आप तो मायशा को बात करनी नहीं आती, टू बी ऑनेस्ट। मायशा अगर चाहती तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाती जो उसकी फेवर में जाता, और ट्रस्ट मी गाइस, उसको उसको बाहर ऑडियंस का सपोर्ट भी भरपूर मिलता, और सारे जो है वो खड़े हो जाते हैं मायशा की सपोर्ट में कि हाउ प्रतीक डिड दैट। बट अगर मैं एज अ रॉ मैन, एज अ कॉमन मैन देखूँ तो प्रतीक ने उस इंटेंशन से वो हरकत नहीं की थी। लेकिन जहाँ बिग बॉस के घर की बात आती है, बिग बॉस के घर में एक इतनी इतनी सी बात का मुद्दा बनता है, इशू बनता है, जो कि हमने आज देखा प्रतीक बना रहा था, इतनी इतनी सी बातों का इशू बना रहा था। तो यही अगर मायशा कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर होता यहाँ पे, तो वो इतनी सी बात पकड़ के इतना चिंगम करता। लेकिन मुझे लगा कि जितने भी लड़कियां और जितनी भी लड़कियां, उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की कि इस बात को मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि ये मुद्दा प्रतीक के अगेंस्ट जाता और प्रतीक इस वजह से ठंडा हो जाता और घर में और कुछ हरकत करने की कोशिश नहीं करता। मतलब ये एक उनके पास मौका था कि प्रतीक पे वो लोग हावी हो जाते, बट इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी कि इन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया, और इन दोनों ने मायशा को भी चुप करवा दिया। और मायशा पे मुझे इतना गुस्सा आया कि उसको एक बात करना नहीं आई, बात उसको कन्वे करना नहीं आई। वो एक डिफरेंट मैटर है कि प्रतीक उसको बोलने नहीं दे रहा था, लेकिन मायशा को खुद भी चाहिए था कि एटलीस्ट वो इस बात को क्लैरिफाई लाजमी करती कि ये चीज़ गलत है एंड वाई डिड यू डू दैट। आपने नोटिस किया होगा कि मायशा जब भी ये बात करती थी, प्रतीक कोई ना कोई बात घुमा के पास्ट पे ले जाता था कि तुमने पास्ट में भी ये किया हुआ है, ये वो। तो मायशा की जो एक मेन बात होती थी वो मायशा कर नहीं पाती थी, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक मायशा का यही है कि मायशा प्रतीक के सामने कमज़ोर पड़ रही है अपनी दोस्ती को लेके, जो उसकी आई थिंक पहले किसी शो से उनकी दोस्ती है। बट प्रतीक उस बात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। ही इज़ देयर टू प्ले द गेम, बट ही डजेंट इवन केयर अबाउट मायशा। तो मुझे ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लगी मायशा की कि मायशा एटलीस्ट बोलती, यार बोलती, एटलीस्ट अपना मुद्दा तो रखती। ये बहुत बड़ी बात थी। प्रतीक इस बात को लेके, प्रतीक का पूरा गेम उल्टा पड़ जाता प्रतीक पे। लेकिन दे ऑल डिड ब्लंडर्स, फ्रॉम करण टू जे टू एवरीवन, दे ऑल डिड ब्लंडर टुडे इस मैटर को लेके। सेकंड बड़ा मुद्दा सेकंड बड़ा मुद्दा जो प्रतीक छोटी 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 चीज़ों को लेके इशू क्रिएट करा था घर के अंदर, जिसमें आप तौलिया उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो। मैंने लास्ट सीजन में देखा हुआ है, प्रतीक बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक था। ओटीटी में प्रतीक एक ही कपड़ों में 10 दिन निकालता था। मैंने खुद नेहा को बोलते हुए सुना हुआ है कि प्रतीक तुम्हारा डिज़ाइनर तुम्हें शूट कर देगा, तुम कपड़े तो एटलीस्ट चेंज करो। लेकिन जब प्रतीक आप खुद एक हाइजेनिक चीज़ जो होती है, जिससे कपड़े बदलना, चीज़ें बदलना, चड्डी बदलना, वो नहीं करते, तो अब किसी को क्या कह रहे हो कि मुझे सफाई में रहने की आदत है तो मैं ये नहीं रह सकता, मैं वो नहीं रह सकता। यू आर रॉन्ग देयर। और ये बेवकूफ़ी इन लोगों ने कर दी कि प्रतीक की ये लोग सुन रहे थे। सिर्फ गिव इट बैक किसने दिया है? जे ने दिया है और उमर ने दिया है। उमर ने, जो आज उमर मुझे पूरे एपिसोड में बहुत कम जगह दिखा, लेकिन प्रतीक को जहां बोलने की बात आई वॉशरूम एरिया में, उससे सही बोला, सटीक बोला। उमर कम बोला लेकिन सही बोला। अब जे की जो बात है, जे बोल सही रहा था, लेकिन जे की बारी में जे के जो सपोर्टर्स थे विशाल और करण, वो आके हावी हो गए। तो जे की बात दब गई, और जे की मुझे कुछ समझने, जे ने क्या बोला, मुझे एवरीवेयर इज प्रतीक 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 सुनाई दिया। प्रतीक ने जे पे जो धावा बोला, उसमें प्रतीक जे को ओवरकम, जे को कर दिया, और प्रतीक जो है मतलब जे से ऊपर निकल गया। मतलब अगर मैं कहना चाहूँ कि मुझे लगा कि जे वर्सेस प्रतीक करूँ, तो मुझे इतना पता है कि प्रतीक ही ऊपर आएगा हावी, क्योंकि जे को सपोर्ट करने के लिए जो 3 लोग आते हैं ना पीछे से, वो जे की कहीं ना कहीं आवाज़ बिठा देते हैं, और वही आज हुआ। थैंक गॉड उमर के साथ ये सारा सीन नहीं है। उमर जो दिल में होता है वो मुंह पे बोल देता है, और उमर ने वही किया। उमर ने प्रतीक को एक लफ्ज़ बोला, और एक लफ्ज़ ने प्रतीक को उसने वॉशरूम से भगा दिया। और मुझे अब एक बात समझ में आई, प्रतीक का यही गेम ओटीटी के शुरू के एपिसोड्स में था, और वो यही गेम 15 के घर में लेकर आया है, और ये सब लोग पूरा सीज़न पी कर आए हैं ओटीटी का। इन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है।
हाउ दे कैन बी सो फुलिश। और तीसरा मुद्दा जो क्रिएट हुआ वो मुद्दा क्रिएट हुआ अकासा और प्रतीक का लव एंगल। मैं अगर आज ये देखूं तो हर बड़ी चीज़ में प्रतीक था। मतलब आज पूरा एपिसोड प्रतीक के इर्द गिर्द घूमा। और अकासा इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है, जबकि उसने देखा है कि जो उसने बोला भी वॉशरूम में कि नेहा के साथ जो उसने किया वो बहुत बैकलैश हुआ। तो अकासा इज़ अ बिग नेम इन पंजाबी इंडस्ट्री, हाउ कैन शी बी सो फुलिश कि वो अगेन उसी ट्रैप में फंसे। और मैं आपको बता दूं प्रतीक में इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जो नेहा के साथ हुआ है उसका 2.0 वर्जन या अकासा के साथ कर देगा अगर अकासा अपना दिमाग यूज़ नहीं करेगी। और मायशा इज़ अ डम प्लेयर, टू बी ऑनेस्ट मायशा इज़ अ वेरी डम प्लेयर। प्रतीक उसको भी फंसा लेगा अपने जाल में। आप लोग देखिएगा अगर आगे आने वाले एपिसोड में मेरी बात लिख लें कि मायशा और अकासा प्रतीक के साथ होंगी और ये दोनों की दोनों जल्दी निकल जाएंगी। हाउ आई रियली वांट कि अकासा और रुकती, लेकिन अगर तो ये प्रतीक की टीम में शामिल होती है तो प्रतीक इसको निकलवा देगा, ये तो मैं डैम श्योर हूँ, ये तो मैं डैम श्योर हूँ। आज शमिता शेट्टी का जो मजाक उड़ा रहे थे सारे राकेश बापुट के नाम से, वो बड़ा मज़ा आया देखने में। और आज शमिता का स्ट्रॉन्ग साइड भी हमें दिखा, जो उसने एक दफ़ा प्रतीक की साइड ली, एक दफ़ा प्रतीक से बिर पड़ी कि कॉम्ब रखने दो लड़कियों को, ये वो एसेंशियल्स के बारे में। तो मुझे अच्छा लगा एटलीस्ट शमिता का एक डिफरेंट साइड राकेश से हटके। और प्लीज़ बिग बॉस राकेश को मत भेजना, राकेश सच्चा बोरिंग प्लेयर, और शमिता के चक्कर में फिर उसको फिनाले तक ले जाओगे आप। नो वे नो, वी डोंट वांट टू सी राकेश एनी मोर नाउ। आज के एपिसोड में सारे मुझे दिखे, सिवाय करण कुंद्रा मुझे नहीं दिखा, सिवाय एक सीन के वो भी चलते फिरते बाकी जगह दिखा। मुझे साहिल श्रॉफ बिल्कुल नहीं दिखा, मुझे ये लड़कियों में डोनल नहीं दिखी, सिम्बा नहीं दिखा। सिम्बा इवन जो एंड में अफसाना की फ़ाइट हुई है उसमें भी बैठा बिरयानी खा रहा था। और हाउ आई कैन फॉरगेट अफसाना और विधि की फ़ाइट, सच्चा फुलिश फाइट, बकवास फाइट। मतलब ये था कि अफसाना बिला वजह अपने आप को दिखाने के लिए शुरू हो गई थी विधि पे। आई डोंट लाइक अफसाना एट ऑल, मुझे पसंद नहीं है उसकी गेम जो वो खेल रही है, दूसरों पर एलिगेशंस लगा के एंड ऑल, अपना कोई इनोसेंट और विक्टिम प्रूफ करके। आई डोंट लाइक दैट। और ये था आज का एपिसोड का रिव्यू। आपको कैसा लगा रिव्यू, आप ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें एज बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और आज वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको दूंगा कल भी सारे बिग बॉस की अपडेट्स। फिलहाल जो भी प्रोमो आया है उसके बारे में कल बात करूंगा, जो बहुत बड़ा मुद्दा जे वर्सेस प्रतीक होने वाला है कल, जिसमें शीशे टूट गए भाई। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हम कल जिक्र करेंगे। फिलहाल मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मैं आपको मिलता हूँ कल किसी लेटेस्ट न्यूज़ के साथ या फिर रिव्यू के साथ। गुड बाय।